रीवा से भोपाल पहुंचे एक 71 वर्षीय बुजुर्ग के साथ दिन दहाड़े बड़ी वारदात सामने आई है। सफर खत्म होने के बाद घर जाने के लिए ऑटो में बैठे बुजुर्ग को क्या पता था कि उसी ऑटो में बैठे लोग उनकी लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो जाएंगे। घटना भोपाल के बागसेवनिया थाना क्षेत्र की है, जहां 4 बदमाशों ने बड़ी ही चालाकी से बुजुर्ग के बैग से करीब 8 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवर पार कर दिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल रीवा निवासी और भोपाल की पेबल वे कॉलोनी में रहने वाले मोतीलाल पटेल सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त हैं। 71 वर्षीय मोतीलाल पटेल शनिवार को रीवा से रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर भोपाल पहुंचे थे। रविवार सुबह करीब 7:30 बजे बहरानी कमलापति रेलवे स्टेशन की सेकेंड एंट्री से बाहर निकले और घर जाने के लिए एक ऑटो किराए पर लिया, लेकिन कुछ ही दूरी आगे बढ़ने के बाद ऑटो चालक ने रास्ते से 3 युवकों को भी सवारी के रूप में बैठा लिया। बुजुर्ग के मुताबिक ऑटो में बैठते ही इन युवकों ने उनका बैग पीछे की तरफ रख दिया। जब उन्होंने बैग अपने पास रखने की बात कही तो आरोपियों ने बात को टाल दिया। कुछ देर बाद जब मोतीलाल पटेल ने अपना बैग चेक किया तो उनके होश उड़ गए। बैग में रखा जेवरों का डिब्बा गायब था। इस डिब्बे में उनकी बहू के करीब 8 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण रखे हुए थे। जेवर गायब होने का पता चलते ही बुजुर्ग को ऑटो में बैठे युवकों पर शक हुआ। इसी बीच तीनों युवक अचानक ऑटो से उतरकर भागने लगे। बुजुर्ग ने भी हिम्मत नहीं हारी और बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया। मोतीलाल पटेल ने एक लोडिंग ऑटो चालक की मदद से बदमाशों का पीछा किया। यूनियन बैंक के पास उन्होंने आरोपियों को पकड़ भी लिया था, लेकिन बदमाशों ने उन्हें धक्का दिया और पास के एक अपार्टमेंट की तरफ भाग निकले। भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद बुजुर्ग ने बागसेवनिया थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। फुटेज में कुछ संदिग्ध युवक चोरी का बैग लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले में ऑटो चालक की भूमिका भी संदेह के घेरे में बताई जा रही है, क्योंकि बुजुर्ग के ऑटो में बैठने के बाद ही अन्य युवकों को सवारी के रूप में बैठाया गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा कितनी चुनौतीपूर्ण हो गई है। खासकर बुजुर्ग यात्रियों को निशाना बनाने वाले ऐसे गिरोह अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर पीड़ित बुजुर्ग को उनका क्या कुछ कहना है। हाँ, क्या घटना हुई थी आज आपके साथ? बताइए, कैसी क्या घटना हुई, कहाँ से आ रहे थे? हम रीवा से आ रहे थे रेवांचल गाड़ी से, और मैं उतरा वहाँ पर सुबह में 6 बजे लगभग। और इसके बाद मैं जो है तो आया इधर, ऑटो लिया। ऑटो से बैठकर मैं आ रहा था बागसेवनिया थाना के पास। मेरे को लोग नहीं उतारे ऑटो वालों ने, और जो है तो भाग गए। मेरा सामान पीछे बैग में रख लिए थे, और वहीं से मेरे झोले से जो है तो निकाल लिए थे, मतलब मेरी पूरी ज्वेलरी 8 लाख से ऊपर की, और भाग गए। बागसेवनिया बाजार साइड आरसीसी रोड, वो जो बनी है सीमेंटेड रोड, और मंडपा से प्रधान मंडपा से आगे हो गए। मैंने पीछा किया एक ऑटो को लेकर के, और उनको कैच कर लिया वहाँ राजा भोज चौराहे से आगे। और जैसे ही मैंने उनको कैच किया ऑटो वालों को लेकर के, तो वो जो है तो मतलब पीछे बैठे सवारी वो सब उतर कर भाग निकले। और भागते भागते जैसे वो भागने लगे तो मैं चिल्लाया। मैं गाड़ी से उतरा जल्दी उन गाड़ी से, और चिल्लाया तो फिर वो लोग भाग निकले। मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन वो लोग पकड़ नहीं पाए। सुलभ कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे आदमी इकट्ठे थे, 5-6 लोग। तो उन्होंने बताया कि इधर को भाग गए, 2 लोग इधर को, 2 लोग, 1 लोग उधर को भाग गए। इसके बाद मैं कुछ नहीं किया, 112 नंबर को फ़ोन लगाया। 112 नंबर जल्दी पहुंच गई, और जो है मेरे को लेकर थाने आई। थाने से पूछताछ करके फिर इधर उधर जहाँ गाड़ी चढ़े थे वहाँ पर ले गए। वहाँ से फिर ले गए, और फिर नहीं वो कर पाए। बाद में कहीं फुटेज वगैरह कुछ आया है? फुटेज हाँ आया। फुटेज वहीं पर सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास आया है आसपास, और एक गाड़ी का शोरूम था, वहीं पर गाड़ी रोकी थी, तो वहीं पर मतलब जो है तो दिख गया। हम पूरा फुटेज देखने पर मिला है कि मतलब ये लोग 4 लोग थे, भाग रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और पीछे साइड भी सुलभ कॉम्प्लेक्स के पीछे भी जो है तो मतलब फुटेज देखने पर मिला है। उनको पूरी शनाख्त मिली है कि मतलब कहाँ है, कौन है, कि ये नहीं है। मैं गाड़ी का नंबर नहीं पूछ पाया कि कौन है। मेरे तो बेचैनी हो गई कि कौन है भाई, क्या कर रहे हैं। इस तरह से मेरे साथ ये वारदात हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि सर लोग कुछ मेरे साथ है, मेरा न्याय का प्रकरण वो करें, और मेरे ज्वेलरी जो है तो दिलवा दें, मतलब खोजबीन करके जैसे भी हो।